बताया कि अनिरुद्ध को उसके बच्चे का सच। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि अब झनक की हालत ख़राब हो रही होती है। झनक बुआ से पूछती है, बुआ आपने क्या मिलाया है? रानी बोलती है, हमें भी काढ़ा पीना है। पर बुआ और कनका रानी को काढ़ा मांगती है तो उसे मना कर देती है देने के लिए, लेकिन बुआ काढ़ा नहीं देती है। जोर जबरदस्ती से मटका फूट जाता है। अब बुआ और कनका वहाँ से चले जाते हैं। अब झनक को पेट में बहुत दर्द होने लगती है। फूलदारी माँ को बुलाने चली जाती है। झनक रोने लगती है कि उसका बच्चा और वो अब नहीं बच पाएंगे। झनक बेहोश हो जाती है और तभी पराशर वहाँ आ जाता है और बोलता है, नूतन का शरीर सफ़ेद क्यों पड़ रहा है? फूल बोलती है, कुछ करो। झनक के मुंह से झाग निकलने लगती है। तभी दाई माँ आ जाती हैं। वो झनक को जैसे ही देखती हैं, अब झनक को लगता है कि वो मर चुकी है। तो झनक खुद से बोलती है, मैं मरने से पहले सर जी से मैं अपने दिल की बात बोलना चाहती थी, लास्ट बार उन्हें देखना चाहती थी। तभी उसे अनिरुद्ध देखता है। झनक बोलती है, अनिरुद्ध को गले लगाती है, पर अनिरुद्ध उसे अपने से दूर कर लेता है। झनक अनिरुद्ध से बोलती है, सर जी मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है, यही सच है, पर आपकी झनक आखिरी सांस गिन रही है। तभी पराशर उसे दिखाता है। झनक पराशर के बारे में बोलती है, पराशर बहुत अच्छे आदमी हो, मुझे इज्जत दी, मेरे बहुत मदद की। अब झनक खुद से बोलती है, मैं इस दुनिया से सबको खो चुकी हूँ, ना ही सर जी, ना मेरा बच्चा भी नहीं रहा, ना ही मेरे पापा मेरे पास रहे, सभी छोड़कर चले गए। अब पराशर बोलता है, क्या हुआ नूतन को? दाई माँ बोलती है, सांस तो चल रही है पर झनक बचना मुश्किल है, इसका पूरा शरीर जहर से नीला पड़ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, अस्पताल में भर्ती कराओ। फूल से फूल बोलती है, यह सब बुआ की किया धरा है, इसे मत छोड़ना। अब पराशर बुआ पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, बुआ तुम्हें और कनका को नहीं छोड़ूंगा। पराशर और उसके दोस्त झनक को अस्पताल ले जाते हैं। तभी मिमी वहां आ जाती है। सभी से पूछती है, क्या हुआ है रानी? झनक के बारे में सारी बातें बताती है कि झनक को जहर दे दिया गया है। यह बात सुनकर मिमी रोने लगती है। फिर मिमी वहां से जाने लगती है। अब पराशर अस्पताल में झनक को लेकर पहुंचता है। वहां से एक लड़की बोलती है, अभी हम किसी को ऐसे ही नहीं रख सकते हैं। पराशर बोलता है, इसकी जान खतरे में है, इसको बचा लो। हॉस्पिटल वाले झनक को एडमिट करने से मना कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ झनक अपने आखिरी सफ़र में झनक ने याद कर दिया अनिरुद्ध को। झनक के आज के एपिसोड में झनक का जहर असर होने लगता है और झनक बेहोश हो जाती है, जिसे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और पराशर झनक को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और गुस्सा हो जाता है और वह बुआ और कनका से कहता है कि वह उन्हें जेल भेज कर भेजेगा और वह झनक के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और झनक अपनी आखिरी सांसें ले रही है और वो इसमें अनिरुद्ध को याद करती है कि अनिरुद्ध उसके पास आया है, जिसे देख झनक बहुत खुश हो जाती है। उन्हें लगता है कि अनिरुद्ध उससे बातें नहीं कर रहा है, वो बात करने की कोशिश करती है बट अनिरुद्ध उसे दूर कर देता है। झनक अनिरुद्ध को कहती है कि यह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और अनिरुद्ध ने हमेशा झनक को गलत समझा, लेकिन अब झनक इस दुनिया को छोड़कर जा रही है और अपनी आखिरी सांसें ले रही है। और इस मौके पर वह पराशर अपने माँ बाबा को याद करके बहुत दुखी हो रही है और पराशर झनक को उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता तो है, पर डॉक्टर से कहता है कि वह जल्द से जल्द झनक का इलाज करे, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें वेट करने के लिए कहते हैं, जिससे पराशर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और सब शो के आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर झनक की जान बच पाएगी। वहीं दूसरी तरफ जब मिमी को झनक के बारे में पता चलता है और कनिका और बुआ की बात पता चलती है कि ये सब साजिशों में उनका हाथ है, तो मिमी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मिमी ने कनिका को सिखाया एक बहुत बड़ा सबक, इसके सामने साजिश का किया पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, जी हम देख रहे हैं कि जब मिमी को पता चलता है कि कनिका और उसके बुआ मिलके झनक को जहर दे दी गई और वो झनक ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ मिमी यह जानने का ठान लेती है कि गांव में झनक के साथ उतनी घटिया हरकत आखिर किसने की। इसलिए मिमी तुरंत गांव पहुंच जाती है और वहां लोगों से पूछताछ शुरू करती है। मिमी को कुछ लड़कियों ने से पता चलता है कि झनक को जो बुकाड़ा पिलाया गया था वह किसी और ने नहीं बल्कि पराशर के बुआ और कनिका ने मिलकर पिलाया था। उसी काढ़े में तुरंत बाद झनक की तबीयत बिगड़ गई थी। यह सब जानकर मिमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा।
जाता है वह पूरे गांव वालों से बुलाती है और सबके सामने कनिका को बुलाकर कहती है, आज जो तुमने झनक के साथ किया है वह माफ़ी के काबिल नहीं है, तुम्हें तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। यह सुनते ही कनिका घबरा जाती है और मिमी के सामने खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह कहती है, तुम मुझे फंसा रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन मिमी किसी की नहीं सुनती। वह सख्त लहजे में कहती है कि झनक की जान खतरे में है और जिसने भी यह हरकत की है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। मिमी कनिका को पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवा देती है। इसी बीच पराशर भी वहां आ जाता है और वह कनिका पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, तुमने झनक के साथ ऐसा करके बहुत गलत किया। अगर झनक को कुछ भी हो गया तो तुम्हारी यह गलती कभी माफ़ नहीं की जाएगी। अब पराशर भी कनिका को रोकने की कोई कोशिश नहीं करता। कनिका को हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह मिमी की समझदारी और साहस की वजह से झनक के गुनहगार को उसकी सज़ा मिल जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या झनक की जान बच पाएगी और वह होश में आएगी? क्या अनिरुद्ध तक ये खबर पहुंचेगी? आपको क्या लगता है? जी हाँ दोस्तों, क्या अनिरुद्ध को यह खबर मिलने के बाद अनिरुद्ध अपने पाप को रोक पाएगा कि वो झनक से मिलने आएगा और उसकी देखभाल के लिए क्या करता है? जी हाँ दोस्तों, झनक बहुत बड़े खतरे में है और उसकी जान जो है बहुत ज़्यादा जोखिम में है। अब देखना यह होगा कि क्या ये सब के बावजूद झनक बच पाती है कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ झनक की हालत बहुत बिगड़ जाती है। जैसे में पराशर मिमी को मदद से झनक को एक अच्छे हॉस्पिटल में ले आकर आता है। वहां डॉक्टर पराशर को बताते हैं कि झनक और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान बचाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उसके शरीर में जहर तेजी से फैल चुका है। इस बीच मिमी को पता चलता है कि झनक माँ बनने वाली है और यह सुनकर मिमी अंदर से टूट जाती है और दुखी होकर सोचती है कि झनक के साथ कितना अन्याय हो रहा है। एक तरफ उसकी जान खतरे में है और दूसरी तरफ उसके बच्चे की भी। मिमी रोते हुए पराशर से कहती है कि अब तुम्हें भी झनक को संभालना होगा। लेकिन तभी पराशर उसे सच्चाई बता देता है। पराशर मिमी से कहता है कि यह सब उसका बच्चा नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है बल्कि तुम्हारे भाई अनिरुद्ध का है। यह सुनकर मिमी के होश उड़ जाते हैं। वह स्तब्ध रह जाती है कि इतना बड़ा सच उसने अब तक छुपा हुआ था। फिर भी बस खुद को संभालती है और तुरंत अनिरुद्ध को कॉल करती है। फ़ोन पर मिमी यह बस इतना कहती है कि झनक हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत नाजुक है, वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। हालांकि मिमी अभी तक अनिरुद्ध को यह नहीं बताती कि झनक उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मिमी मन ही मन ठान लेती है कि जब अनिरुद्ध हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तभी वह उसे सब कुछ साफ साफ बता देगी। अब मिमी बेसब्री से अनिरुद्ध के आने का इंतजार करती है। उसे यकीन है कि अगर अनिरुद्ध एक बार झनक के पास आ गया तो शायद कुछ चमत्कार हो जाए और झनक की जान बच जाए। जब अनिरुद्ध आखिरकार हॉस्पिटल पहुंचता है तब वह झनक की हालत देखकर चौंक जाता है। झनक बुरी तरह बेहोश है और डॉक्टरों की टीम उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। अनिरुद्ध का दिल बैठने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झनक के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे यकीन है कि वह झनक को कुछ नहीं होने देगा। वह झनक से कहता है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी, तो हमें एक साथ जीना है। झनक उठो, आओ प्लीज़। झनक और अनिरुद्ध हमेशा एक दूसरे के रक्षक रहे हैं। जब भी कोई खतरा आया है दोनों ने एक दूसरे को संभाला। अब सवाल यह है कि इस बार भी अनिरुद्ध झनक को बचा पाएगा? क्या अनिरुद्ध प्यार फिर से उन्हें एक कर पाएगा? देखते रहिए झनक, क्योंकि कहानी में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मोड़ आने वाला है और हमें झनक की जान पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उसे लग रहा है, क्योंकि कनका को लगता है कि झनक के पेट में जो बच्चा है वह गांव के लिए मुसीबत बन सकता है। कनका को यह डर सताने लगता है कि अगर इस बच्चे का सच सबके सामने आया तो गांव का नाम खराब होगा और झनक की बेइज्जत भी खतरे में पड़ेगी। इस वजह से कनका एक खतरनाक फैसला लेती है। वह झनक को जानबूझकर जहर वाला काढ़ा पिलाने की योजना बनाती है। वह सबकी नज़रों में से छुपकर झनक की दवाई में जहर मिला देती है। झनक बेखबर होकर जब वह दवाई पीती है तो कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे तेज़ उल्टियाँ होने लगती हैं और चक्कर खाकर वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। यह सब देखकर पराशर के होश उड़ जाते हैं और पराशर समझ नहीं पाता कि अचानक झनक की तबीयत इतनी क्यों बिगड़ गई। वह बिना समय गंवाए झनक को गांव से बाहर पास वाले एक अस्पताल में लेकर चला जाता है और उसकी जान बचाने की हर संभव कोशिश करता है। उधर जब मिमी को इस बात की पता चलता है कि किसी ने झनक को जहर दे दिया है और झनक उसकी हालत बेहद गंभीर है तो वह भी तुरंत पराशर के साथ
अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में जब मिमी झनक की हालत देखती है तो वह अंदर से टूट जाती है। वह दोनों बिना देर किए अनिरुद्ध को कॉल करके सारी सच्चाई बता देते हैं कि झनक की हालत बहुत ख़राब है और वह जहर की वजह से ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। यह सुनते ही अनिरुद्ध सब कुछ छोड़कर फौरन गाँव के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब झनक की ज़िंदगी सबसे बड़े खतरे के दौर से गुजर रही है। झनक की जान सच में खतरे में पड़ चुकी है और कुछ भी हो सकता है। तो क्या झनक हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देगी या फिर कहानी में आएगा एक नया मोड़? जी हाँ दोस्तों।